साथियों नमस्कार, धर्म जीवन चैनल में फिर एक बार आपका स्वागत। साथियों, धीरेन्द्र शास्त्री जी का, परम पूज्य संत आसाराम जी बापू के बारे में जो हमने प्रश्न उठाया था मीडिया पर, उन्होंने कुछ अपने वक्तव्य दिए थे, उसके बारे में स्पष्टीकरण आ गया है। जैसा अनुरोध आपने देखा होगा कि मैंने भी चैनल पे किया था कि स्पष्टीकरण कुछ चाहिए, स्पष्टीकरण आ गया। कृपया हम पहले स्पष्टीकरण सुन लें, आप उनकी पूरी बात को सुन लीजिए, फिर मैं इसका विश्लेषण करता हूँ। कुछ संतों की जब बात हो रही थी कि ये रोल मॉडल हो सकते हैं क्या, तो आपके पीछे भी एक विवाद पड़ गया था। हाँ, अभी कुछ दिन पहले एक किसी पत्र वो एक इंटरव्यू के माध्यम में ही एक ऐसा विषय, हमने कभी संतों का अपमान नहीं किया। हम कभी संतों का अपमान नहीं करते। उनके अनुयायियों को ऐसा लगा कि हमने, बल्कि वहां जैन जी बैठी थी, लोग बैठे थे, उन्होंने पीछे से जवाब दिया कि हमने उन्होंने क्वेश्चन किया सच्चा संत कौन। तो पीछे से जवाब आया, हमने पूछा कि आप लोगों को लगता है ये तीनों, उसमें तीन संत थे। तो हमने पूछा इनमें से कोई सच्चा संत है, उन्होंने ही जवाब दिया कि नहीं, हमने कभी किसी संत का अपमान नहीं किया। हम ना किसी संत का अपमान करते हैं, चूक से भी, भूल से भी नहीं करते हैं। हर संत के, और हम उनके लोगों से भी कहें, उन संत के अनुयायी से भी कहें, और पूरे भारत के लोगों से ही कहें, हम निर्णय नहीं ले सकते हैं तो कौन गलत है कौन सही है, जब तक हम खुद ना देख लें। हमारी ये निजी आदत है, कौन सही कौन गलत उनके बारे में उन्होंने भी अपनी जगह ठीक ही किए होंगे, तब तो इतने अनुयायी है उनके। कुछ गलत किया होगा तब लोगों ने विवाद, तो दोनों पक्ष होते हैं, सही गलत हम लोग निर्णय। तो हम पूरी जनरेशन को, पूरे भारत को एक बात कहना चाहते हैं कि हर विषय सोशल मीडिया पर चलने वाली न्यूज से ही निर्णय मत ले लेना कि ये सही है या गलत है। उसको तथ्य तक जाने देना, उसके अंतिम क्षणों तक उससे जाने देना, तभी पता लगाया जा सकता कि ये सही है ये गलत है। ये उपाय बहुत सरल है, क्योंकि 30 मिनट की स्पीच से 30 सेकंड की बात कट करके वायरल करके पूरी स्पीच का सारांश नहीं। आदरणीय धीरेन्द्र शास्त्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने स्पष्टीकरण दिया। लेकिन फिर भी मैं आपको कहूंगा कि आपकी बात में अभी भी कमजोरी दिख रही है, क्योंकि आप जिस सनातन की ध्वजा को लेके आगे चलने की बात कर रहे हैं, उसमें कहते हैं ना, सर बचाना और इश्क करना दोनों संभव नहीं है। सनातन के लिए आगे बढ़े तो निर्भीकता से बढ़ना पड़ेगा। आपने वक्तव्य में कहा कि मैंने किसी संतों का अनादर नहीं किया, बहुत अच्छी बात। फिर आपने जो एक लाइन कहा कि उन्होंने कुछ अच्छे काम किए होंगे तभी इतने सारे उनके मानने वाले भक्त हैं, और कुछ गलत किए होंगे तभी वो जो भी जेल में है। ये शब्द डाल के आपने फिर अपने आप को बचाने का और स्पष्टता न रख पाने की बात की। पहले मैं कुछ चीजें आपको बता दूं। शास्त्री जी, आपने कहा कि आपकी बात थी कि कुछ गलत किया होगा तो जेल में है, इस शब्द का। चलिए, थोड़ा सा मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, आपको सिर्फ इसलिए कह रहा हूं, मैं चाहता हूं कि आप स्पष्ट रहे, दबंग से। जैसे संत आसाराम जी बापू दबंग है, उनके आप विचार सुनेंगे तो उनको दबंग बापू ऐसे नहीं कहते, आप उनको सुनेंगे तो समझ पाएंगे। आइए पहले मैं आपको कुछ बात बता दूं। शास्त्री जी, कांची कामकोट पीठ के शंकराचार्य जैन सरस्वती को सन 2004 में दीपावली की रात को, जो सबसे बड़ा हिंदुओं का त्योहार है, उसी शाम को, उस रात को एक मर्डर, हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया और कई हफ्ते जेल में रहे। उसके बाद में 22 जज बरी हुई, क्योंकि झूठा केस था। और खाली यही नहीं, धीरेन्द्र शास्त्री जी, एक और चीज आपको बताऊं, शायद आपकी जानकारी में नहीं होगा। ये जो था मड़गांव विस्फोट एक केस था, जिसमें सनातन संस्था के सदस्य थे, उनको भी 16 अक्टूबर 2009 को दीपावली की रात को ही, अब ध्यान से बात सुनिएगा मेरी, ये सनातन संस्था के सदस्य, उनके नाम भी मैं बता सकता हूं कि वो 16 अक्टूबर 2009 को दीपावली की पूर्व संध्या पे उनको गिरफ्तार किया, और 2009 में गिरफ्तार, फिर 31 दिसंबर 2013 को एनआईए कोर्ट से भी उनको राहत मिली, और फिर फाइनल राहत 19 अक्टूबर 2020 को बॉम्बे हाई कोर्ट से मिली कि उन्होंने माना कि ये तथ्य सही नहीं था। अब एक बात सोचिए आप कि सन 2009 से 2020 11 वर्ष, पूरे 11 वर्ष जिसका समय खराब हो गया, आरोप लगे और इतने कड़ी धाराएं लगी, ऐसा उनके साथ बर्ताव हुआ, क्या क्या नहीं हुआ। लेकिन आज हम क्या कहें, मतलब आज हम सनातनी इस चीज के इंतजार करें कि कोई सनातन धर्म के संतों को गिरफ्तार कर ले, आरोप लगा दे, हम कहे अपराधी हैं, और 12 साल 15 साल बाद सच्चाई सामने आए, तब तक हम उन्हें अपराधी के उनका हम समर्थन नहीं करें। एक चीज और आपको बताता हूं कि राघेश्वर भारती जी,
आपको फिर बता रहा हूं। और ये जो अगर आप थोड़ा सा मेरे निवेदन पे, अगर आप जोधपुर के डीजीपी अजय लांबा जी का बयान सुने तो उन्होंने स्पष्ट कहा था कि ना तो लड़की ना लड़की के पिता ने धारा 370 का आरोप लगाया संत आसाराम बापू में, ना मेडिकल रिपोर्ट में कोई प्रूफ है। लेकिन ये उनका बयान मीडिया पे आया, सब पूछा, उसके तुरंत बाद उनका तबादला कर दिया गया और उनकी जगह पे जिसको भी दायित्व दिया गया, अब मैं उस चीज को विशेष नहीं नाम से बोलूंगा, लेकिन उसके बाद में कड़ाई से केस बनाएगा नहीं, तो उसी दिन स्पष्टता बता दी गई थी। आइए एक चीज और बताता हूं। राघेश्वर भारती, कर्नाटक के रामचंद्रपुरा मठ के प्रमुख राघेश्वर भारती पर उनकी शिष्या ने बलात्कार का आरोप लगा दिया था और उन्हें 2016 में निचली अदालत से और उसके बाद में हाई कोर्ट ने भी सारी जांच करने के बाद पाया कि केस झूठा है, बिना वजह उन्हें आरोप में घसीटा गया है। स्वामी चिन्मयानंद जी का तो पता ही होगा आपको, उनके भी कितना ज्यादा बवाला हुआ, लेकिन बाद में पता चला कि केस झूठा था। पंडित शिवदत्त शर्मा मंदिर के पुजारी थे, एक वहां पे महिला ने आरोप लगा दिया उनके ऊपर, उसके बाद में जो कोर्ट ने ही माना कि उस महिला के अपने बयान में इतने विरोधाभास है, कभी कुछ कह रही, बाद में माना कि झूठा बिना वजह से लगाया गया। और यहां तक मैं कहूंगा कि अगर आपने थोड़ा सा प्रेमानंद जी महाराज के पास आने वाले जजों के बारे में अगर सुना होगा तो उनमें से कई जजों की बड़ी हृदय से ये बात आती है कि हमें पता रहता सामने वाला दोषी नहीं है, लेकिन फिर भी साक्ष्य के कारण और ऐसे केस बनाया हुआ है कि हमें मजबूरी में सजा सुनानी पड़ती है। तो पहली बात यह है शास्त्री जी कि अगर हम सनातनी ही अपने संतों के साथ में मजबूती से खड़े नहीं रहेंगे, ठीक है, आज स्पष्टता नहीं थी तो आपने कहा ना कि कुछ तो अच्छा किया होगा तभी इतने लोग जुड़े, क्यों आपको पता नहीं है संत आसाराम जी बापू ने कितना अच्छा किया है? सनातन की एक आंधी को उन्होंने अपने ऊपर झेल लिया, जब कोई नहीं बोलता था उस समय संत आसाराम बापू के आप वक्तव्य देखिए, अरे सबरी मेला में देखिए लाखों लोगों को घर वापसी कराया। और एक स्पष्ट बात बोलूं शास्त्री जी, आपने भी बहुत लोगों को अपने धर्म हिंदू धर्म में लाने का काम किया, कुछ वीडियो आई, आसाराम बापू के लाखों लोगों को धर्म से अपने धर्म में लिया जो धर्मांतरित थे, उतना आपका प्रचार नहीं हुआ। लेकिन एक चीज समझिए, जब बापूजी की गिरफ्तारी हुई तो एक पंपलेट खूब बांटा गया आदिवासी क्षेत्रों में, जहां पे घर वापसी कराई गई, जहां पे गरीबों को भजन करो भोजन पाओ दक्षिणा ले जाओ योजना की तरह उनका धर्मांतरण करने से रोका गया कि भाई उनको हम आवश्यक चीज दे रहे ताकि उनको धर्मांतरित ना हो। वो चीज जहां पे हुआ, वहां पे बापूजी की गिरफ्तारी के बाद में क्या हुआ आपको पता है? बापूजी की गिरफ्तारी के बाद में वहां पे एक वो खबर चलाई गई, हिंदू संत जेल में, चलो यीशु की शरण में, पंपलेट बांटे गए खुलेआम उस क्षेत्र में जहां पे परम पूज्य संत आसाराम जी बापू ने एक दो नहीं लाखों लोगों को पुनः सनातन संस्कृति में ले आए। ये परम पूज्य संत आसाराम बापू का मैं मीडिया डिबेट की सेवा में जाता था, मुझे मालूम है चैनल वाले खूब कहते थे कि भाई बाबा जी को क्या लेन देना कि कोई कैसे प्यार करे क्या करे, वैलेंटाइन डे मनाए या जो मनाए, संत अड़े रहे। शुरू में खूब प्रचार हुआ, दुनिया वैलेंटाइन डे की जगह माता पिता पूजन का सम्मान कर रही है। आज जहां पे हमारे यहाँ वृक्षों की बात हो रही है, वहां नकली पेड़ की जगह तुलसी पूजन दिवस 25 दिसंबर, आज पूरी दुनिया में, भारत में तो विशेषतः देखो आप तुलसी वृक्ष बांटे जा रहे हैं, सारी सेवाएं हो रही हैं। अरे बहनों के लिए मतलब क्या बोलूं शास्त्री जी, अभी भी मैं कहता हूं शास्त्री जी, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में सारे संतों के नाम लिए जिन्होंने परम पूज्य संत आसाराम बापू के समर्थन में आवाज उठाई, मैं स्पष्ट कहता हूं वो जो फोटो में दो और लोगों की फोटो थे, किसी भी सनातन संस्कृति के संत ने केवल संत आसाराम बापू को छोड़कर किसी और के बारे में कोई भी समर्थन नहीं दिया है, क्योंकि एकमात्र संत आसाराम जी बापू रहे हैं जिन्हें सनातन की और सनातन धर्म की उसकी बहुत चिंता रही, सनातनियों की चिंता रही है और ये सब कोई मानते हैं। तो आपका धन्यवाद तो मैं करता हूं, लेकिन फिर कहता हूं कि मैं फिर उम्मीद करूंगा कि एक बार आप अपने मंच से, अपने लोगों के बीच से परम पूज्य संत आसाराम जी बापू द्वारा आदिवासी क्षेत्र में जो सेवा कार्य किए गए, धर्मांतर रोकने के लिए जो कार्य किए गए, घर वापसी के लिए जो काम किए गए, गरीबों के बीच में मुट्ठी भर अनाज दवाई के नाम पे जो धर्म परिवर्तन कराया जाता है उसको रोकने के लिए काम किया। आज जो लव जिहाद की बात चल रही है, अगर आप देखिए पुराने समय में संत आसाराम बापू कब से युवा धन सुरक्षा के माध्यम से, नारी तू नारायणी के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से बच्चियों को जागृत करते रहे हैं कि
आप मजबूत बनो, सनातनी बनो। और बड़े कड़े शब्दों में उन्होंने बात किया। यहाँ तक कि जनसंख्या की जो आज बात हो रही है, आज निकला 25 साल पुराना संत आसाराम जी बापू का वीडियो उठाओ, उसमें बापू जी ने खुलेआम कहा है कि आने वाला समय वोट का है। आज आपके हम दो हमारे दो, फिर दो से भी एक, आने वाला समय ऐसा हो जाएगा कि आप अपने घर में रहने लायक नहीं रहोगे। आप इस षड्यंत्र को समझिए। उस समय शास्त्री जी, जब आपकी उम्र शायद 55 रहेंगे, उस समय का वीडियो उठा के देखिए संत आसाराम बापू का। मेरा सिर्फ इतना निवेदन है, आपने स्पष्टीकरण दिया लेकिन फिर भी दबी आवाज में दिया। यह सनातन की ध्वज को लेके आगे बढ़ने वाले किसी व्यक्ति की आवाज नहीं है। अभी भी मैं फिर निवेदन करूंगा, आप मजबूत बनिए, स्पष्ट विचार रखिए। ठीक है, आप ये कह सकते हैं कि कानून रूप से जो बात होगी आगे आएगी, लेकिन संत ने इतने सेवा का सनातन के लिए इतना किया है। ठीक है, बच्चों के विचार है, सब कुछ है। खाली जैन जी 20 वो शास्त्री जी, वो उनके अपने स्कूल के किसी भी चैनल में जो बच्चे बैठते हैं, उनके जो स्टडी करते, जो कोर्स पढ़ने वाले बच्चे हैं वहां के, उसी चैनल के बच्चे, उन्हीं को बिठाया जाता। मैं हमेशा चैनल पे रहा हूं, हमेशा डिबेट में रहा हूं, मुझे पता है कैसे डिबेट होते हैं, और आप भी जानते हैं। कोई ऐसे नहीं थे। आप अपने मंच पे बैठिए और वहां पे पूछिए संत आसाराम बापू से प्रभावित लोग, उनको फायदा हुआ है या नहीं हुआ है, आपको पता चलेगा। आप समाज में जाए, खुले में जाके पूछिए लोगों से कि कहा बापू जी का जो विचार रहे हैं, करोड़ करोड़ लोगों की नशा छूटा है कि नहीं, जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात बीती सुबह को उतर जाएगी, हरि नाम की तू पीले प्यालियां, तेरी सारी जिंदगी सुधर जाएगी। और एक दो नहीं, लाखों ने करोड़ों लोगों की जिंदगी सुधरी है। शास्त्री जी, आपको सही में सनातनी संत, सच्चा संत देखना पड़ेगा। मैं तो निवेदन करता हूं, आप तो पर्ची विशेषज्ञ हैं, निकाल लीजिए आसाराम बापू की पर्ची। और वो भी नहीं कह रहा हूं कि अलग से, मैं खुद आपके मंच पे आने को तैयार हूं। आप हमें आमंत्रित करिए और हमारे सामने पर्ची निकालिए, और पूरे दुनिया को लाइव में, सारे चैनल के सामने, आपकी पर्ची झूठ नहीं होती, आप केस की पर्ची निकाल के लाइव में बताइए, हम आपके सामने खड़े होने को तैयार हैं। फिर भी आपने इतना स्पष्टीकरण देने दिया, उसके लिए धन्यवाद। लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा आप मजबूती से अपनी बात पूरी तरह से रखिए, ताकि अगली वीडियो में आपकी उस बात को पुनः हम खूब जोर शोर से समर्थन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। और साथियों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फैलाइए। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया धर्म जीवन, तो सब्सक्राइब जरूर करिए। चैनल को मजबूत करना है, क्योंकि हमें हर गलत आवाज के खिलाफ मजबूती से अपना पक्ष रखना है। धन्यवाद। हरिओम।